Exercise 7.4, question number 7, and it is integration of number 7, integration of x minus 1, denominator is given x square minus 1 dx, बराबर। तो हमें न्यूमरेटर में क्या दिख रहा है, लीनियर है, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है। अब ये क्वेश्चन करने के लिए एक तो हम जो डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है उसका डिफरेंशिएशन सेट करते थे, बट यहाँ पर एक और तरीका है पर्टिकुलरली ये क्वेश्चन को जल्दी खत्म करने का, कि हमने x माइनस 1 था, क्योंकि डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर के बाद डायरेक्टली नंबर है, x का टर्म प्रेजेंट नहीं है, तो फिर ये कर सकते हैं हम x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 मीन्स डिनोमिनेटर को सेपरेट कर लिया, बराबर। अगर आपको न्यूमरेटर में लीनियर दिखता है और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है, बट डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर के बाद डायरेक्टली कांस्टेंट है, मतलब एक्स का टर्म प्रेजेंट नहीं है, तो फिर ये मेथड कर सकते हैं। फिर आप क्या करो, ये जो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस 1 है इसको सपोज कर लो, बराबर। फर्स्ट की बात हो रही है, डिनोमिनेटर में जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है इसको हमने सपोज कर लिया t, लेट दिस वन एज अ t। इवन बेटर है कि आप टी स्क्वायर सपोज कर लो, क्योंकि स्क्वायर रूट भी रिमूव हो जाए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू हमने टी स्क्वायर सपोज कर लिया, फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया 2x, 1 का डेरिवेटिव तो हो जाएगा 0, वेरिएबल x है तो फिर हो गया dx। राइट साइड में टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2t, वेरिएबल t है तो dt। ये जो ऊपर का टर्म है उसको मैं एक और बार लिख देता हूँ, एक्स अपॉन, मतलब आपको समझ में आए कि जो हमने सपोजिशन किया है वो सिर्फ फर्स्ट के लिए है, सेकंड में हम कोई सपोजिशन नहीं चाहते क्योंकि वो हमारे पास रेडीमेड फॉर्मूला है, राइट। तो दिस सपोजिशन इज ओनली फॉर फर्स्ट वन। सो नाउ व्हाट इज आई, तो x dx, यहां से आप 2 तो कैंसिल कर लेंगे, तो x dx का वैल्यू कितना हो गया t dt। डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो है उसकी प्लेस पर आप रखेंगे टी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 की प्लेस पर अगर हम टी स्क्वायर रखेंगे तो फिर टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट माइनस, यहाँ पर न्यूमरेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक, एक्स स्क्वायर के बाद डायरेक्टली यहाँ पर नंबर है तो ये तो फॉर्मूला से क्वेश्चन हो जाएगा, और ये है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फॉर्म, तो इसका इंटीग्रेशन होगा लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, बराबर। आई होप फॉर्मूला आपने कर ली होगी, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फॉर्म है ये, प्लस सी हमने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रेशन हो चुका है। अब टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट टी, और फिर यहाँ से टी कैंसिल, तो ये तो 1 हो गया। 1 का इंटीग्रेशन होगा बट विथ रिस्पेक्ट टू टी होगा, तो ये होगा टी माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। फिर आपका जो t था वो सपोजिशन था, तो t का वैल्यू आप रिटर्न कर दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू टी स्क्वायर है, तो t कितना हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि अगर हमें न्यूमरेटर में लिनियर मिलता है, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है, बट x का टर्म प्रेजेंट नहीं है, तो फिर आप डिनोमिनेटर सेपरेट कर लो और फिर जो डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है उसको सपोज कर लो, बराबर। तो वो जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा, और वो जो हम डिफरेंशिएशन सेट करते थे इससे बेटर ये अच्छा तरीका है, बराबर। बट इसका जो प्रॉब्लम है वो मैंने बता दिया कि डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक, एक्स स्क्वायर उसके बाद डायरेक्टली कांस्टेंट होना चाहिए, फिर एक्स का टर्म प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट नंबर 8 पर। तो नंबर 8 में हमें बोला गया है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, डिनोमिनेटर में गिवन है एक्स रेस टू 6 प्लस ए रेस टू 6, एक्स रेस टू 6 प्लस ए रेस टू 6 है। ओके, तो हम तो बात कर रहे हैं कि डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, क्वाड्रेटिक होना चाहिए, तो यहाँ पर तो एक्स रेस टू 6 है, तो फिर हमने ये बोला था कि अब हम ये सोचेंगे कि ये किसका स्क्वायर है, बराबर। एक्स रेस टू 6 है, वो स्क्वायर किसका है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, आई थिंक न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर है, ओके, या न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर है, तो फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर, एक्स रेस टू 6, सो दिस वन इज एक्स क्यूब स्क्वायर प्लस
a रेस टू 6 है तो इनको आप लिख सकते हैं a क्यूब स्क्वायर dx। तो हमें डिनोमिनेटर में x रेस टू 6 दिया था, हमने ये देखा कि ये x रेस टू 6 है वो किसका स्क्वायर होगा, तो x क्यूब का स्क्वायर। आफ्टर दैट हम सपोज कर लेंगे लेट x क्यूब इक्वल टू t। अगर हम x क्यूब इक्वल टू t सपोज करते हैं तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन, दिस वन इज x, 3x स्क्वायर, वेरिएबल x है तो हमने लिख दिया dx, t का डिफरेंशिएशन 1, वेरिएबल t है तो dt लिख दिया। हमारे पास x स्क्वायर dx प्रेजेंट है तो x स्क्वायर dx का वैल्यू तो हो गया 1/3 dt। सो नाउ इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 dt, x स्क्वायर dx की प्लेस पर, ये x स्क्वायर dx है उसकी प्लेस पर 1/3 dt, डिनोमिनेटर में x क्यूब का स्क्वायर, तो x क्यूब का स्क्वायर मतलब कि t का स्क्वायर, एंड प्लस a क्यूब स्क्वायर, तो वो तो हमने एज इट इज कंटिन्यू किया। अब यहाँ पर कौन सी फॉर्मूला अप्लाई होगी, तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई होगी 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन। तो इसका जो इंटीग्रेशन था वो हमने देखा था log ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट के अंदर जो है बस उसको कॉपी कर लो, ये हमारी फॉर्मूला थी। ओके, तो फिर 1/3 तो हमने आउटसाइड निकाल दिया। अब हमारी फॉर्मूला सेट हो चुकी है, एक्स स्क्वायर तो यहाँ पर टी का स्क्वायर है, तो फिर इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, तो अब इंटीग्रेशन कर देते, दिस वन इज एल बराबर लॉग एक्स की प्लेस पर हमने लिख दिया टी प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता था तो वही हम कॉपी कर लेते थे, तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर प्लस ए क्यूब स्क्वायर प्लस सी। सो दिस वन इज 1/3 log ऑफ t, हमारा सपोजिशन है x क्यूब प्लस टी स्क्वायर मतलब x क्यूब का स्क्वायर, तो x क्यूब का स्क्वायर मतलब x रेज टू 6 एंड a क्यूब स्क्वायर दैट इज a रेज टू 6 प्लस c। दिस वन इज डन। नेक्स्ट नंबर 9। अब नंबर 9 में है, न्यूमरेटर में है sec स्क्वायर x, डिनोमिनेटर में है tan स्क्वायर x, बराबर डिनोमिनेटर में tan स्क्वायर x है मतलब कि tan x का स्क्वायर और फिर प्लस 4। तो यहाँ पर भी आप सिंपल सा समझ गए होंगे, जैसे मैंने लिखा tan x का स्क्वायर है, तो यहाँ पर अगर tan x का स्क्वायर है तो फिर हम लिख देंगे लेट tan x इक्वल टू t। तो हमने tan x इक्वल टू t लिखा तो tan x का डिफरेंशिएशन हो गया sec स्क्वायर x, वेरिएबल x है तो dx, राइट साइड में 1, वेरिएबल t था तो dt लिख दिया। सो नाउ I is sec स्क्वायर x dx, इसकी प्लेस पर तो आ गया 1 dt, डिनोमिनेटर में tan x का स्क्वायर था तो tan x की प्लेस पर हमने लिख दिया t स्क्वायर प्लस 4 है तो 4 क्या होगा 2 का स्क्वायर। वापस जो हमने लास्ट फॉर्मूला यूज की थी उसी का यूज आया है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है log ऑफ t प्लस अंडर रूट जो भी दिया है बस उसको कॉपी कर लो, t स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर plus c. So it is log of t, t is 10x plus t square मतलब 10x का स्क्वायर प्लस 4 प्लस c, बराबर। दिस वन इज एंड ऑफ नंबर 9। ओके, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट है नंबर 10। नाउ नंबर 10 इज इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। तो हमने ये बोला था कि अगर न्यूमरेटर में आपको कांस्टेंट दिखता है और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है तो फिर दो पॉसिबिलिटी बोला था कि एक्स स्क्वायर के बाद डायरेक्टली कांस्टेंट होगा, अगर एक्स स्क्वायर के बाद डायरेक्टली कांस्टेंट है तो डायरेक्टली आप फॉर्मूला से सम कर सकते हैं, और अगर क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर है उसके बाद एक्स का भी टर्म प्रेजेंट है तो फिर आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे हम, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए लास्ट टर्म कितना चाहिए 1 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमने लास्ट टर्म के लिए बोला था कि जो x का कोएफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड कर लेना, फिर जो भी आए उसका स्क्वायर कर लेना। x का जो कोएफिशिएंट है
उसको 2 से डिवाइड करने के बाद जो नंबर मिलता है उसका स्क्वायर, तो लास्ट टर्म हमें 1 चाहिए। हमारे पास ऑलरेडी क्या है, +2 है, तो हमने ये लिखा 2 फिर -1, क्योंकि ये 1 हमने ऐड किया तो फिर सब्ट्रैक्ट भी कर लिया, बराबर। बस आपका सम अब ऑलमोस्ट हो गया। नाउ ये जो स्टार्टिंग के 3 टर्म हैं, वो हमें परफेक्ट स्क्वायर दे देंगे, x+1 होल स्क्वायर एंड 2 - 1 1 dx। तो इसका इंटीग्रेशन वापस जो हम फॉर्मूला यूज कर रहे थे वही यहाँ पर भी अप्लाई होगा। इट इज लॉग ऑफ, चलो यहाँ पर एक और बार लिख देते हैं, 1/√x² + a² dx। इसका इंटीग्रेशन हमने देखा था लॉग ऑफ x +√x² + a² + c। तो यहाँ पर x का स्क्वायर था, इधर हमें x+1 का स्क्वायर मिला है, तो हम x की प्लेस पर लिखेंगे x+1, बराबर। ये जो x था इसकी प्लेस पर आपको x+1 यूज करना है, फिर प्लस x² + a² का स्क्वायर रूट आप लिख देते थे, तो यहाँ पर जो भी स्क्वायर रूट में दिया है उसको आप कॉपी कर लो, x+1 होल स्क्वायर +1 + c। आप चाहे तो एक और स्टेप लिख सकते हैं, लॉग ऑफ x+1 प्लस ये जो स्क्वायर रूट है इसको अगर आप वापस एक्सपांड कर देंगे तो आपके क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो टर्म आपको मिल जाएगा, x² + 2x + 2 इन स्क्वायर रूट। ओके, नंबर 10 डन। नाउ इट्स नंबर 11। It is 1/9x² + 6x + 5। तो न्यूमरेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है, x का टर्म प्रेजेंट है, इसका मतलब हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। इस बार एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आउटसाइड नहीं निकालते, ऐसे ही परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, बराबर। ये भी तो पता चले कि कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है तो। और अगर मैं एक्चुअल बोलूं तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो इस बार 9 है, जो कि एक ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए। दूसरा चीज मैंने सेकेंड टर्म भी देख लिया है, 6 है तो बेनिफिट है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं हम। तो हमने ये देखा कि 9x² है, वो तो कितना हो गया 3x का स्क्वायर। अब अगर हम बात करते हैं a² + 2ab + b², a² + 2ab + b², तो फिर ये क्या होता है a + b का स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर होता है, तो फिर यहाँ पर 3x का स्क्वायर है। बाद में क्या होता है 2, तो फिर हमने लिख दिया 2। ए स्क्वायर होता है, अगर फर्स्ट टर्म ए स्क्वायर होता है तो फिर 2 उसके बाद होता है ए, तो फिर हमारे पास 3x का स्क्वायर है, तो फिर हमें क्या लिखना चाहिए, इंटू 3x लिखना चाहिए। फिर होता है बी। ओके, अब यहाँ पर हमने 2 इंटू 3x लिखा, तो 2 इंटू 3x वो तो 6x हो गया, इसका मतलब 6x ऑलरेडी बन चुका है, तो फिर हम यहाँ पर अब क्या लिख सकते हैं, 1 ही लिख सकते हैं, क्योंकि 6x भी तो हो जाना चाहिए। तो 2 इंटू 3 इंटू 1 दैट इज 6x हो गया। तो यहाँ पर b की प्लेस पर 1 आया, अगर b की प्लेस पर 1 आया है तो फिर लास्ट में क्या होना चाहिए, 1 का स्क्वायर होना चाहिए। ओके, तो फिर हमने 1 का स्क्वायर एक्स्ट्रा लिखा है, तो फिर यहाँ पर 5 - 1 का स्क्वायर भी हो जाएगा, और ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है। हो सकता है इससे अच्छा तरीका आपको पता हो परफेक्ट स्क्वायर बनाने का, बराबर। तो हमने जो स्टार्टिंग के 3 टर्म देखे, इससे हमें क्या मिला 3x + 1 होल स्क्वायर, और ये जो है वो 5 - 1 दैट इज 4, 4 को क्या बोल सकते हैं 2 स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर हम सपोज करके चल रहे हैं, बाद में मैं आपको डायरेक्टली आंसर कैसे लिखते हैं वो भी बता दूंगा, बट पहले हमने ये सोचा कि चलो यहाँ पर इस बार 3x + 1 है तो लीनियर, बट x का कोएफिशिएंट है 3। अब तक जो हम सम कर रहे थे ना उसमें x का कोएफिशिएंट कॉमन निकाल देते थे, ये पहली बार ऐसा किया है जिसमें x का कोएफिशिएंट हमने एज इट इज कंटिन्यू किया है। तो फिर हमने 3x + 1 = t सपोज कर लिया। अगर हम 3x + 1 = t सपोज करेंगे तो 3x का डिफरेंशिएशन हो गया 1, फिर ये जो 1 है उसका डिफरेंशिएशन हो गया 0, वेरिएबल x था तो dx, राइट साइड में t का डिफरेंशिएशन 1, वेरिएबल t है तो dt। हमारे पास तो dx प्रेजेंट है, तो फिर dx का वैल्यू कितना होगा 1/3 dt। सो नाउ I = न्यूमरेटर में हो गया 1/3 dt
डिनोमिनेटर में 3x प्लस 1, इसकी प्लेस पर हमने t लिखा, तो टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। यहाँ से 1/3 तो आउटसाइड निकल गया। फिर हमें ये फॉर्मूला दिख गया 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, बराबर। ये जो 1/3 निकालने के बाद 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर दिख रहा है, तो 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे तो वो होता है 1/a, मतलब कि यहाँ पर 1/2 tan इनवर्स t/2, 1/a tan इनवर्स x/a, ये एक्चुअल फॉर्मूला है। तो फिर 1/6 हो गया, tan इनवर्स t तो हमने सपोज किया था वो था 3x प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस c। अब किसी को सपोज नहीं करना है तो फिर वो ऐसे भी कर सकता है डायरेक्टली यहाँ से, कि ये अगर हम फॉर्मूला के हिसाब से चले तो 1/a मतलब कि 2 आ गया, फिर tan इनवर्स किसका स्क्वायर दिया है 3x प्लस 1, तो हमने लिख दिया 3x प्लस 1 अपॉन a मतलब 2 का स्क्वायर है तो फिर 2 लिख दिया प्लस c। बट इस बार जब हम इंटीग्रेशन कर रहे थे तो x का कोएफिशिएंट 3 था, तो फिर आपको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा 1/3। ये ऑलरेडी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर लीनियर फॉर्म आ जाए तो x का कोएफिशिएंट है वो डिनोमिनेटर में लिखना है, तो ये विदाउट सपोजिशन चलते तो भी आपका आंसर यहाँ से हो जाता। ओके, अब चलते हैं नंबर 12 पर। तो नंबर 12 है इंटीग्रेशन 1 इन स्क्वायर रूट 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर। न्यूमरेटर में 1, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक, बट x का टर्म प्रेजेंट है तो हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जो एक्स स्क्वायर का टर्म होता है उसके आगे प्लस का साइन होना चाहिए, तो फिर हमने 7 को तो कंटिन्यू किया, बट ये जो x के टर्म दिख रहे हैं दो, जिसमें x एंड एक्स स्क्वायर प्रेजेंट है, वो दोनों में से हमने माइनस को कॉमन निकाल दिया। माइनस को कॉमन निकाल दिया, फिर एक्स स्क्वायर को आगे रख दिया और 6 स्क्वायर को नेक्स्ट पोजीशन पे। ओके, ऐसे कुछ अरेंज कर लिया। अब वापस हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए x का जो कोएफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड करने के बाद स्क्वायर करना होता है, तो हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 6x। अब x का कोएफिशिएंट क्या है 6, तो लिख दिया 6/2। 6/2 कितना हो गया 3, फिर उसका क्या करना है स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, तो फिर हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा +9, +9 लिखा तो फिर -9 भी लिखना पड़ेगा dx। ओके, अब आगे का स्टेप, तो इज इक्वल टू 1 स्क्वायर रूट, ये जो 3 टर्म है ये तो परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे, और वो कितना हो जाएगा x प्लस 3 होल स्क्वायर, बिफोर दैट माइनस का साइन, और ये जो 7 है वो 7 माइनस एंड दिस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो 7 प्लस 9, 7 प्लस 9 16 dx means now it is 1 अंडर रूट 16 मतलब 4 स्क्वायर माइनस x प्लस 3 स्क्वायर dx। तो ये कौन सी फॉर्मूला अप्लाई होगी 1 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी, तो फिर यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स x की प्लेस पर कितना लिखना है x प्लस 3, ए की प्लेस पर लिखना है 4 प्लस c। Okay, this one is number 12. Now moving on, number 13. Okay, so number 13 is integration 1 square root x minus 1 into x minus 2 dx। न्यूमरेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है, बस मल्टीप्लाई हमको करना है, तो फिर हमने मल्टीप्लाई कर दिया ये दोनों को, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये जो दो ब्रैकेट दिए हैं इनका मल्टीप्लिकेशन कर लिया हमने। अब हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए एक्स स्क्वायर है, फिर माइनस 3x है, तो मिडल में x का कोएफिशिएंट कितना हो गया -3, उसको हमने 2 से डिवाइड कर लिया, फिर जो भी मिला उसका स्क्वायर कर लिया, तो फिर -3/2 का स्क्वायर हो गया 9/4।
अब ये 9/4 हमने लिखा है, तो +2 जो गिवन था वो 2 लिखा और फिर 9/4 को हमने माइनस भी कर लिया। dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन ये जो स्टार्टिंग के 3 टर्म है वो हमें परफेक्ट स्क्वायर देंगे x माइनस 3/2 होल स्क्वायर। ये लिखने का मैं ऑलरेडी लास्ट में जो लास्ट वीडियो था उसमें तरीका भी बता चुका था, बराबर, कि ये कितना होता है x माइनस यहाँ पर जो आपको टर्म दिखता है ना उसी का स्क्वायर होता है, अगर आपको डायरेक्टली पता चल जाता है तो। फिर ये जो 2 माइनस 9/4 है इनका सिंप्लीफिकेशन कितना होगा, तो 2 माइनस 9/4 ये हो जाएगा -1/4। दिस वन इज -1/4 dx। अब ये कौन सी फॉर्मूला हो गई, तो ये हो गया 1/√x² माइनस a²। इसका इंटीग्रेशन होता है log ऑफ x प्लस √x² माइनस a², मीन्स स्क्वायर रूट में जो भी दिया है उसको कॉपी करना। ओके तो फिर यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा log ऑफ x की प्लेस पर हम क्या लिखेंगे x माइनस 3/2, क्योंकि फॉर्मूला में x का स्क्वायर है, हमारे पास तो x माइनस 3/2 का स्क्वायर है। और मैं ज्यादातर ये ट्राई करता हूँ कि x का कोएफिशिएंट 1 रहे जिससे हम इजीली इंटीग्रेशन कर ले। तो x माइनस 3/2 लिख दिया, फिर प्लस √x² माइनस a² होता था तो वही कॉपी कर लेते थे हम। तो यहाँ पर भी तो सेम प्रोसेस ही करना होगा, x माइनस 3/2 स्क्वायर फिर -1/4। एक और स्टेप लिख देते हैं, दिस वन इज log ऑफ x माइनस 3/2 प्लस ये जो आपने स्क्वायर रूट में लिखा है वो एक्चुअली क्या था, जो क्वेश्चन में गिवन था वही हमने कुछ कॉमन नहीं निकाला, बस उसको सिर्फ एडजस्ट किया है। तो ये x माइनस 3/2 होल स्क्वायर माइनस 1/4 है, इसकी प्लेस पर आप वापस x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 लिख सकते हैं। आप चाहे तो इसको x² माइनस 3x प्लस 2 भी लिख सकते हैं। मूविंग ऑन नेक्स्ट वन 14 इंटीग्रेशन 1 अपॉन 8 प्लस 3x माइनस x², मीन्स न्यूमरेटर में 1 डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक, बट x का टर्म प्रेजेंट है और अगर x का टर्म प्रेजेंट है तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो फॉर दैट 8 को तो हमने एज इट इज रखा, अब x² का कोएफिशिएंट माइनस है तो फिर हमें माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा, तो वो माइनस हम सिर्फ ये दोनों में से ही निकालेंगे। तो हमने माइनस कॉमन निकाल दिया, इनसाइड में हो गया x² माइनस 3x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन 8 माइनस, अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए x² फिर माइनस 3x, जो मिडल में नंबर है उसको 2 से डिवाइड कर लिया, उसको 2 से डिवाइड किया तो 3/2 हो गया, फिर जो 3/2 आया उसका स्क्वायर कर लिया तो 9/4, तो फिर यहाँ पर माइनस 9/4, मिडल में जो नंबर है उसको 2 से डिवाइड करके स्क्वायर कर लिया। ओके सो इट इज 1 अपॉन इन स्क्वायर रूट, ये जो 3 टर्म है वो तो हमने परफेक्ट स्क्वायर में लिख दिए, x माइनस 3/2 होल स्क्वायर, बट उनके आगे माइनस का साइन है। फिर जो हमारे दो नंबर बच गए वो 8 एंड माइनस माइनस प्लस 9/4, सो इट इज 8 प्लस 9/4, 8 32 एंड 9 41 अपॉन 4, इसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dx एक और स्टेप लिख देते हैं, 1 अपॉन this one is 41/4, 41/4, so it is √41 upon 2 होल स्क्वायर, मीन्स कौन से नंबर का स्क्वायर है वो लिखा हमने, फिर माइनस x माइनस 3/2 होल स्क्वायर dx, कौन सी फॉर्मूला अप्लाई होगी, तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई होगी 1 अपॉन √a² माइनस x² dx, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। तो दिस वन इज साइन इनवर्स x माइनस 3/2, x की प्लेस पर तो हमें x माइनस 3/2 गिवन है, a स्क्वायर होता था तो हम a लिखते थे, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा √41 अपॉन 2 प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट c, एक और स्टेप लिख दिया साइन इनवर्स 2 एलसीएम लिया 2x माइनस 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 41 प्लस c, दिस वन इज आंसर।
मूविंग ऑन, नंबर 15। अब नंबर जो 15 है वो है 1 अपॉन स्क्वायर रूट x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। अगर आप नंबर 13 को देखते हैं और नंबर 15 को देखते हैं तो फिर ये दोनों एक ही कैटेगरी के हो गए, सिर्फ यहाँ पर 1 2 था, उसकी प्लेस पर उन्होंने ए बी करके दे दिया, बराबर। बट अननोन है तो डेफिनेटली थोड़ा कैलकुलेशन में टाइम लगेगा हमें। सो दिस वन इज 1 अपॉन, सबसे पहले तो हमने ये जो दोनों टर्म्स है उनको मल्टीप्लाई कर लिया, तो एक्स स्क्वायर फिर माइनस मिडल में मिल जाएगा हमें माइनस ऑफ ए प्लस बी इंटू एक्स एंड देन प्लस ए बी, बराबर। ये दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया है। 1 है, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है, एक्स का टर्म प्रेजेंट है, इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो फिर हमने एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स लिखा। मिडल में जो भी नंबर आता है उसको हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो इस बार मिडल में कौन है, a प्लस बी, उसको हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, x के कोएफिशिएंट को 2 से डिवाइड करते हैं, बराबर। तो a प्लस बी बाई 2 लिखा और फिर उसका स्क्वायर कर लेंगे, तो फिर यहाँ पर हमने लिख दिया a प्लस बी बाई 2 होल स्क्वायर, ये लिखा, बराबर। फिर प्लस ए बी माइनस जो टर्म हमने ऐड किया है उसको माइनस भी तो करना पड़ेगा, a प्लस बी बाई 2 होल स्क्वायर, ये माइनस कर लिया। ये जो स्टार्टिंग के 3 टर्म है उन्होंने तो परफेक्ट स्क्वायर बना के रख दिया, so this one is x because here minus sign, तो x माइनस a प्लस बी बाई 2, इसके आगे ब्रैकेट रखते हैं, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर का काम हो गया। व्हाट अबाउट दिस टू, ये जो दो टर्म बचे हैं उनके लिए क्या, बराबर। तो उनके लिए क्या करते हैं, कैलकुलेशन है वो आउटसाइड दिखा देते हैं, बराबर। इनका कैलकुलेशन मतलब ए बी माइनस ए प्लस बी बाई 2 होल स्क्वायर है, इसका कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं, और उसका डायरेक्टली सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन के अंदर लिखेंगे हम। सो दिस वन इज ए बी माइनस, ये जो ए प्लस बी होल स्क्वायर है इसको हमने एक्सपांड कर लिया, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अपॉन में 2 है तो उसका स्क्वायर हो गया 4। फिर हमने 4 एलसीएम लिया, अगर हम 4 एलसीएम लेते हैं तो फिर ये 4ab फिर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab फिर माइनस बी स्क्वायर, फिर हमने देखा कि माइनस ए स्क्वायर मिल रहा है, 4ab माइनस 2ab दैट इज प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 4 है, हमने माइनस कॉमन निकाल दिया, माइनस कॉमन निकाल दिया तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर मिल चुका है, अपॉन में क्या है 4। सो दिस वन इज माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वो एक्चुअली कितना हो गया, a माइनस बी का स्क्वायर हो गया और अपॉन में 4 है। तो ये जो पूरा ए बी माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर अपॉन 2 था, मतलब ए प्लस बी अपॉन 2 होल स्क्वायर था, उसकी प्लेस पर हमें मिला है माइनस ए माइनस बी अपॉन 2 होल स्क्वायर, जो डिनोमिनेटर में 4 था ना उसको भी हमने कंबाइन में ले लिया, बराबर, a माइनस बी अपॉन 2 होल स्क्वायर कर दिया। अब ये फॉर्मूला बन चुका है, दिस वन इज 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, ये कितना होता है, लॉग एक्स, एक्स की प्लेस पर हम क्या रखेंगे, एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2, क्योंकि हमें तो किसका स्क्वायर गिवन है, एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 होल स्क्वायर गिवन है, एक्स के साथ जो है वो पूरा यहां से लिखा हमने, देन प्लस एज इट इज, मतलब जो भी दिया होता है वही हम कॉपी कर लेते हैं, बराबर। तो जो भी दिया होता है वो कॉपी कर लेते हैं, तो फिर नंबर 13 में मैं दिखा चुका हूं, तो इस बार मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, एक्चुअली ये जो पूरा है वो कहाँ से आया है, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी से, तो इस बार मैंने थोड़ा डायरेक्टली लिख दिया x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी,
माइनस बी मॉड्यूलस में फिर प्लस बी, बराबर। दिस वन इज एंड ऑफ नंबर 15।